सेबी ने एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं या इन्वेस्टर हैं, मतलब सारे लोगों से राय मांगी है उसके ऊपर। 19 जुलाई तक राय मांगी है कि इसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग अगर फेवर में होंगे तो लागू किया जाएगा, ज़्यादातर तो लोग अगर फेवर में नहीं होंगे तो लागू नहीं किया जाएगा। जैसा कि नॉर्मली कोई भी रेगुलेशन लाने से पहले सेबी कंसल्टेशन पेपर जारी करती है। आप चाहो तो इसके बारे में सेबी को अपना ओपिनियन दे सकते हो। यहाँ पे ये जो कंसल्टेशन पेपर है इसके अंदर बात की जा रही है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। जैसे अभी तक क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर पास्ट में जो परफॉर्मेंस रहा है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में या सिंस इंसेप्शन, ये लिखा जाता है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में इतना रिटर्न दिया है। या फिर कोई कंपनी खुद से कहे कि हाँ हमारा ये इस कैटेगरी का फंड है, इसने इतने सालों में इतना % का रिटर्न दिया है। बट सेबी इसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो रिटर्न है वो आप लिखते हो, ठीक है, बट इसके अलावा वहीं पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आप शो करो। मतलब 5 सालों में आपके म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो रिटर्न दिया है वो तो दिया है, लेकिन वो रिटर्न देने के लिए आपके म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिस्क कितना लिया है ये भी आप दिखाओ। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन रेशियो होता है एक, उसका यूज किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और ये जो है सेबी अपनी गाइडलाइन के अंदर एक कैलकुलेशन का मेथड देगी जिसके थ्रू कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन रेशियो मेंशन किया जाएगा। कितना रिटर्न कितने यूनिट के रिस्क पे मिला है ये हमें इंफॉर्मेशन रेशियो वहां पे बताएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो 4 टोटल सिनेरियोज हो जाते हैं। सबसे पहला सिनेरियो आता है कि कोई स्कीम है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न बना के देता है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये अच्छा हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए एवरेज हो सकता है, लेकिन बुरा किसी के लिए नहीं हो सकता। कोई स्कीम है जो कि ज़्यादा रिस्क भी ले रही है लेकिन ज़बरदस्त रिटर्न भी बना रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि कोई स्कीम है जो लो रिस्क ले रही है और हाई रिटर्न बना के दे रही है। तो इससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है, ये तो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाएगी अगर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में करे कि रिस्क भी बहुत कम ले और रिटर्न भी बहुत ज्यादा बना के दे। तीसरा सिनेरियो आ जाता है कि कोई म्यूचुअल फंड है कि लो रिस्क ले रही है और लो टाइप का लो रिटर्न बना के दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ सकता कि हाँ रिस्क भी नहीं ले रही है तो रिटर्न भी कम बना के दे रही है, तो उनको कोई इशू नहीं आ सकता। लेकिन मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, थोड़े से जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे, उनको इस टाइप के कैटेगरी के फंड्स नहीं पसंद आएंगे। चौथा जो सिनेरियो है वो सबसे बुरा है कि कोई जो स्कीम है वो हाई रिस्क ले रही है और फिर लो रिटर्न बना के दे रही है। तो ये सबसे बुरी कैटेगरी की स्कीम हो जाएगी। तो कोई भी किसी भी स्कीम का आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखोगे तो ऊपर ऊपर ही आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण रेशियो, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो जाएगा कि कितना रिस्क ले रही है कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कितने रिटर्न बनाने के लिए। अब देखो ये सेम हो जाएगा एक्सपेंस रेशियो की तरह। जैसे हम एक्सपेंस रेशियो की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लेके ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा लेके कम रिटर्न बना के दे रहा है तो खराब बात है। वैसे ही कोई अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है और ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा रिस्क लेके और कम रिटर्न बना रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इशू हो जाएगा। तो एवरेज टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एंड गुड परफॉर्मेंस तो यहाँ पे अच्छी चीज हो जाएगी, लेकिन अगर लो परफॉर्मिंग फंड है और हाई रिस्क ले रहा है तो ऐसे फंड्स को आप इन रेशियो को देखकर अवॉइड जरूर कर सकते हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना और आप अपनी राय सभी को दे सकते हो उनके वेबसाइट्स के थ्रू।